मालू और कालू। कहानी पठन है मालू और कालू। ध्वनि चेतना है पीपल, शरीर, मालू, रोज। लेखन में है खेत विषय पर चर्चा और लेखन कार्य। दूसरे दिन का जो कार्य है बंदर डाल पर बैठा, मालू और कालू पर चर्चा। शिक्षक द्वारा पुनः कहानी पढ़ेंगे और फिर बच्चों द्वारा पढ़ी जाएगी। ठिठो कर घूमने आने इस तरह के शब्दों में मालू और कालू कहानी के अपरिचित शब्दों पर गोला बनाना, जो बच्चे नहीं जानते उसका गोला लगाएंगे। तीसरे दिन का है जो कहानी है तूफान आया बादल छाया। ये इस पर हम बच्चों की गतिविधि करवाएंगे, सब बच्चों को इकट्ठा कर लेंगे। गर्मी का मौसम पर चर्चा करेंगे, गर्मी होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। गर्मी के मौसम में कैसे कपड़े कैसे पहनते हैं, कैसे क्या क्या उपयोग करते हैं। कालू और बालू कहानी को बच्चों को अपने शब्दों में सुनाने के लिए कहेंगे और दुम और खूब शब्द के पर चर्चा करेंगे। चित्र बनाकर बच्चों को शाबाशी देंगे। जैसे बच्चा बनाएगा अच्छा बनाएगा तो भी शाबाशी देंगे, और टेढ़ा मेढ़ा बनाएगा तो उस पर शाबाशी देंगे। दूसरे दिन की ये कविता है। दूसरा दिन का हमारा शिक्षक कार्य जो दूसरा दिन है उसमें शिक्षक कार्य सबसे पहले जो हम कविता सुनाते हैं, तो सबसे पहले हम सुनाएंगे बंदर डाल पर बैठा, क्या बंदर तू भूखा है। बंदर डाल पर बैठा, बंदर डाल पर बैठा, क्या बंदर तू भूखा है। मेरे पास आ, मेरे पास आ, रोटी खा पानी पी, रोटी खा पानी पी। गुट 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 बंदर कूदे, गुट गुट बंदर कूदे। छोटी सी कविता थी। ठंड बहुत थी, मैं ठुकर रहा था। मालू मुझे अपने घर ले आया। मेरे शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी। उसने मुझे गर्म पानी से नहलाया, फिर खाने के लिए दूध और चावल दिए। मैं प्यार से बोल उठा कूं कूं कूं, मुझे टहलना बहुत पसंद है। एक दिन मालू मुझे खेत पर ले गया, वहाँ मैंने खूब दौड़ लगाई, मुझे बहुत मजा आया। अब मालू और मैं रोज शाम को घूमने जाते हैं। पानी, इसमें दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? बात। बाद में क्या शब्द आया है? तब। पहले क्या आया है? बात। तो इनको मिलके पढ़ेंगे दोनों को बात। अच्छा, ये बापे जो मात्रा लग रही है किसकी मात्रा है? कौन से आ की? बड़े आ की। चलिए जैसे पढ़ते हैं कालू, लू पे किसकी मात्रा है? बड़े ओ की। कप पे का की मात्रा है? बड़े आ की। तो ऐसे दोनों को पढ़ेंगे कालू। एक है खेत, बाद में क्या शब्द आया है? पहले क्या आया है? खेत। तो दोनों को मिला के पढ़ेंगे खेत। तो बच्चे खेत जानते हैं किसे कहते हैं? जानते हैं? खेत में क्या होती है? फसल होती है। जैसा आपके गांव में होती है जैसे चना मटर आलू, तो ये इनको क्या कहते हैं? हम खेत कहते हैं। खेत में क्या होती है? फसल होती है। अच्छा, तुम्हारे गांव में क्या कहते हैं खेत को? फील्ड। अलग भाषा में जरूर कहते हैं। सच्ची हमारे यहाँ खेत ही कहते हैं। खेत कहते हैं। बढ़िया, ताली बजा देने के लिए। खुशी खुशी मेला देखने के लिए आ रहे हैं। मम्मी मेला लगा हुआ है, मुझे मेला देखना है। चलो मेला देखने चलते हैं। आप पकड़ के चलो नहीं तो भूल जाओगी। थोड़ा तेज हो जाना चाहिए।
आपको ध्यान रखना है कौन सा पहले दुकान से क्या खरीदा। और ये झूले लगे हैं, ये ऊंचा वाला झूला झूलना है हमने, सबसे ऊंचा वाला। बच्चों वाला झूला नहीं लगा है। चलो बैठ, जल्दी बैठो। मिलो मिलो फिर आना, कल फिर आना। मुझे और झूलना। कुछ भी बने फ्री में चला। चलो जाओ, अब ठीक है। शेक क्या होता है? आम से बनता है, आम से बोलो ये मैंने देखे आम का ये बहुत टेस्टी है ये ना, मुझे पीना है। इसमें आम है इसलिए मुझे आम बहुत अच्छा है। एक ग्लास कितने रुपए का है? 10 रुपए। एक गिलास दे दो। आप भी पी लीजिए। लिस्ट करो पूरा। खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप कितना खाओगी? आपको खुशी का मेले में भ्रमण कैसा लगा? बहुत अच्छा। खुशी ने सबसे पहले मेले में क्या चीज खरीदी? सबसे पहले खिलौने खरीदे थे। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। सब लोग ताली बजाओगे। छोटे मामा जी के घर एक मोटी बिलैया रे, एक मोटी बिलैया रे, छोटे छोटे कान, उसके छोटे छोटे कान, उसके छोटे छोटे कान, उसके छोटे छोटे कान, उसकी बड़ी बड़ी आँख, उसकी बड़ी बड़ी आँख, उसकी लंबी पुछैया रे, उसकी लंबी पुछैया रे, छोटे मामा जी के घर, 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 एक मोटी बिलैया रे, एक मोटी बिलैया रे, चौके में जाती, चौके में जाती, चौके में जाती, चौके में जाती, दूध मलाई दही दूध खाती, दही दूध खाती, दही दूध खाती, दही दूध खाती, चाटे मलैया रे, चाटे मलैया रे, छोटे मामा जी के घर, छोटे मामा जी के घर, मेरे मामा जी के घर, मेरे मामा जी के घर, एक मोटी बिलैया रे, एक मोटी बिलैया रे, कोने में गुड़गुड़ते, कोने में दूध के, चूहे की ताक में, चूहे की ताक में, मारे झपट्टा रे, मारे झपट्टा रे, मेरे मामा के घर, मेरे मामा जी के घर, छोटे मामा जी के घर, छोटे मामा जी के घर, एक मोटी बिलैया रे, एक मोटी बिलैया रे। तो मूर्त वस्तुओं का इस्तेमाल करते हुए हम चाहे तो टॉफी ले सकते हैं, जैसा कि हमने इस उदाहरण में दिखाया गया है। इसके अलावा और बहुत सी खाने से जुड़ी जो भी मूर्त वस्तुएं हैं उनका इस्तेमाल करके हम बच्चों को घटाव की अवधारणा स्पष्ट कर सकते हैं। जैसा कि इसमें हम लोगों ने क्या है, बच्चों के समक्ष 21 टॉफियाँ दिखा दी लाके और बच्चों से कहा बच्चों काउंट करके बताओ ये कितनी टॉफियाँ हैं। उसके बाद उसमें से कुछ टॉफियाँ 13 टॉफियाँ या कोई भी और संख्या हमने दूसरे बच्चे से कह दी, हमने इस बच्चे को बांट दी, तो आपके पास कितनी टॉफियाँ शेष रह गई, तो बच्चा काउंट करके बताएगा। इसके अलावा इन टॉफियों में हमने यहाँ पर बंडल बना के दहाई और इकाई भी अलग अलग कर सकते हैं दोनों में।
हम सर्किल बना के, यहाँ पर गलती से सर्किल हो नहीं पाया है, जो मैं बाहर चला गया था, सर्किल बना के 10-10 के बंडल बन के हमें ये मालूम पड़ती है कि 21 में हमारे 10 के 2 बंडल हो गए और एक सिंगल रह गई। ऐसे ही घटाने के बाद कितनी बची? 8, यानी कि इसमें कोई बंडल नहीं बना। इससे क्या इकाई दहाई की अवधारणा भी स्पष्ट हो जाती है और घटाव की अवधारणा स्पष्ट हो जाती है। एक तरीका तो सर ने बता ही दिया। दूसरा ये है हम गणित के द्वारा भी जो घटाव की जो अवधारणा है बच्चों को समझा सकते हैं। वो इस तरीके से, जैसे मैंने एक संख्या ली, जैसे एक क्लास के बच्चे रिंग में खड़े कर लिए गोले में, और उसमें से एक बच्चा बोल रहा होगा बोल भाई कितने, बोल भाई कितने, इस तरीके से, और सब घूम रहे होंगे। तो उसमें से अब गतिविधि कराने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो एक बच्चा बोल रहा होगा बोल भाई कितने, तो आप चाहे जितने, तो फिर वो कहे आप चाहो जितने, 10 बोले, जैसे बोल दिया, जैसे 10 बच्चे, उन्होंने बोल दिया 3, तो 3-3 के ग्रुप में खड़े हो जाएंगे बच्चे, क्योंकि संख्या ज्ञान उन्होंने करा चुके हैं हम पहले। तो जब 3-3 ग्रुप में खड़े हो जाएंगे, एक बच्चा उसमें बच गया, तो यानी कि वो खेल से बाहर हो गया। अब उनसे हम पूछे बच्चों ये बताओ टोटल बच्चे कितने थे? 10। अब इसमें से ये आउट हो गए, अब कितने रह गए? 9। इस तरीके से हम अपनी गतिविधि को आगे बढ़ाते रहेंगे, लास्ट में जाके जो रह जाएगा वो विजयी होगा, और हमारा घटाव की अवधारणा भी बच्चे सीख लेंगे। 5वां ग्रुप है, उसमें शामिल हो सकते हैं। तो बच्चों को सबसे पहले खेलना पसंद होता है, बचपन में से ही खेलना शुरू होते हैं। छोटे बच्चे 1 साल का 2 साल को हम छोटे बच्चों को बॉल दे देते हैं और बॉल से वो खेलना बड़ा अच्छा रहता है। तो उसी को हम देखते हुए बच्चों को जो धारा से जोड़ा गया है, छोटे बचपन से ही बॉल से जोड़ा गया है। तो बॉल बच्चा जानता है गोल बॉल होती है, बल्ले से भी, डंडे से भी, कैसे भी छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं। और इसी को खेलते हुए हम आपको जोड़ की एक धारणा बताते हैं। जैसे बताते हैं कि बच्चा है या कोई भी है, जैसे राम है, राम के पास 14 बॉल है, और सीता है उसके पास 12 बॉल है। और पूछेंगे अब बताइए तो बताइए दोनों बच्चों के पास कितनी बॉल है। तो उसके लिए हम कहते कोई भी चीज़ बॉल ले सकते हैं, गोल गोल बॉल भी ले सकते हैं। इस समय प्रेजेंट टाइम में आपका जिस तरह से हमारे कंकर भी ले सकते हैं, पत्ते भी ले सकते हैं, स्कूल में जो भी चीज़ उपलब्ध है उसकी हम ले सकते हैं। बॉल भी छोटी छोटी आती है, प्लास्टिक की 1 रुपये वाली बहुत आती है। तो रामू ये हमारी 14 बॉल है, कितनी बॉल है? 14। तो इसमें से 14 बॉल का इसमें से कितनी है? 14 बॉल। चलिए मैं देखता हूँ आपने सही गिनी है कि गलत नहीं है, देख लो, चेक कर लो। ये भी जरूरी है, होता नहीं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो सबसे पहले एक आते रामू के लिए तालियां बजा दिया है जिसने बढ़िया तरह से खेला। चलिए रामू आपने 14 बॉल, ये 14 गेंद गिनी है, तो इसमें 14, इसमें आप इसमें से पहले 10 अलग से करिए। 4 मुझे दे दिए, 10 अलग करिए। अच्छा, ये 4 आप अपने पास रखिए, ये 10 मेरे पास है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10, ये 10 मेरे पास है। 10 में जो 10 में आपके पास बॉल है, इन 10 बॉलों को हम कहते हैं बंडल। क्या कहते हैं? बंडल। बंडल कई तरह के होते हैं, लकड़ी को भी हम बंडल कहते हैं, जो बड़े बूढ़े या बच्चे गांव के जो बीड़ी पीते हैं उसको भी बंडल कहते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें भी बीड़ी होती है 10 15 20 18 जो भी होती है उसको भी बंडल कहते हैं। लेकिन हमारे पढ़ाई के रूप में इसमें जो 10 लिए हुए हैं इसको हम क्या कहते हैं? बंडल। तो ये 10 का होता है एक बंडल, और कहते हैं ऐसे 20 होंगे तो क्या बंडल होंगे? 2। तो रामू मैंने आपको बताई थी 10 में कितने बंडल होते हैं, एक तो मुझे 10 करके दिखाइए, 10 निकालिए इसमें से। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
10 को इकट्ठा कर लेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? बंडल। यानी 10 में जो 10 में की तीली होती है, इस 10 तीलियों को बराबर होता है एक बंडल। ऐसे अगर हम आते 20 तीलियों तो कितने बंडल होंगे? 2। ऐसे 40 होंगे तो कितने बंडल होंगे? 4। जो हमारे शिक्षा में या उसमें जो 10 के बराबर यानी 10 गिनतियों के बराबर एक बंडल माना गया है। बंडल बना हुआ होता है इसलिए उसको बंडल बोलते हैं। 10 के बराबर नहीं आता है, खुली संख्या 10 का इसमें रोक दिया। 1 2 3 4 5 6 7 उठा के ऊपर उठा के नहीं, सबको पता चले। 10 11 12। अच्छा 12 इन तीलियों में से आप मुझे बंडल बना के दिखाइए, कितने बंडल बनाइए, सब बनाइए और कितने बचेंगे मुझे बताइए। चलिए पहले 10 गिने के बंडल अब 10 गिने बंडल है, पूरा नहीं है। 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारे पितु माता को दे दीजिए ये बंडल। चेक करो आराम से। 3 4 5 6 नहीं क्यों नहीं बनेगा?